I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this video tutorial for construction of context free grammar. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करना है, CFG जनरेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. Okay, so the question is given to you. L is the language where W is the string element of summation asterisk. Summation is including the two terminals value or two string value A and B, where the condition is here W is a palindrome. W जो है यानी W जो भी आपका स्ट्रिंग बनेगा वो पैलिंड्रोम होना चाहिए. क्लियर? यानी जो भी आपका स्ट्रिंग बनेगा वो पैलिंड्रोम होना चाहिए. तो पहले बात कर लेते हैं कि ये पैलिंड्रोम होता क्या है. पैलिंड्रोम का अगर हम एक एग्जांपल देखें, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ. A is the one palindrome. Okay, why this is the palindrome? Because if we read this A or scan this A from left hand side to right hand side, then this is AA. And in the same, if we scan this A from right hand side to left hand side, that is again AA. This is the example of to understanding the term palindrome. Okay, for that purpose we are try to create a one context free grammar. Okay, यानी हमें क्या करना है, हमें एक ग्रामर बनाना है जिसमें स्ट्रिंग हम ले सकते हैं A और B और इनके पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करे, यानी जो ग्रामर है वो इनके पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करे. तो वन एग्जांपल AA इज द वन पैलिंड्रोम. नाउ B इज द अनदर पैलिंड्रोम. A इज द अनदर पैलिंड्रोम. B is the another palindrome. This is the combination. Okay, if you reading from left to right, same you are getting. If you reading from right to left, you are getting same. Clear? For that purpose we are constructing the grammar for this particular satisfaction of these condition given in the language. Okay, so now start with the construction of grammar. So construction of grammar के लिए हमें नॉन टर्मिनल चाहिए, हमें टर्मिनल चाहिए और एक टर्मिनेशन सिंबल नल. अगर रिक्वायर्ड है तो ऐड करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको ऐड नहीं करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन करना. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेगमेंट बाय सेगमेंट वी आर ट्राई टू इम्प्लीमेंट द ग्रामर फॉर दिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं नॉन टर्मिनल एस. ओके, एक नॉन टर्मिनल ले लिया हमने एस. इस नॉन टर्मिनल में सबसे पहले हम ए के लिए काम कर लें, यानी ए से बनने वाले जितने भी पैलिंड्रोम होंगे पहले उसके लिए एक सेट ऑफ रूल रेडी करते हैं और चेक करेंगे क्या यह सेट ऑफ रूल सुटेबल है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑल द डिफरेंट कंडीशन फॉर पैलिंड्रोम ऑन अ बिहाफ ऑफ स्ट्रिंग ए. क्लियर? सो नाउ लुक एट हियर ए एंड दिस विल बी स्टार्टिंग ए, बिकॉज ए से ही स्टार्ट करना है क्योंकि ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. फिर एस then A. Okay, so for terminating this S, I will include S tends to null. Clear? For terminating this S, I include S tends to null. We have another option for terminating this S, we also include A. चलो पहले अभी सिर्फ A की बात कर लेते हैं, फिर B को बाद में दूसरे सेगमेंट में इंक्लूड करेंगे. So this is the first segment of grammar. Now let it be check, is A वन एग्जाम्पल W A. तो पहले तो आप ये चेक करें क्या ये ट्रिपल ए जो है ये पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. तो पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, ऑलरेडी वी वर डिस्कस. अगेन स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट A, स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट A. तो ये तो पैलिंड्रोम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है. ओके, दिस इज फाइनल. ओके, नाउ अब ये स्ट्रिंग इस ग्रामर का मेंबर है या नहीं. पैलिंड्रोम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब चेक करना है कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ग्रामर, यस और नो. और इन वाइस वर्सा हम ये भी कह सकते हैं क्या यह स्ट्रिंग इस ग्रामर के द्वारा प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा. ओके, सो नाउ
चेक करते हैं। एस ए है इसीलिए ए एस ए, ओके। देन दिस एस ए मिल गया, लास्ट में ए मिल गया, बीच वाला एस चाहिए। बीच वाला एस हमारे पास दो ऑप्शन है बीच वाले ए के लिए, या तो आइदर वी विल रिप्लेस बाय दिस ए, नो वी आर रिप्लेसिंग बाय दिस ए ओनली बिकॉज हमको तीन चाहिए। तो ए दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस ए एंड दिस वन, सो फाइनली दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर, और साथ में ये पैलिंड्रोम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो पहला पार्ट तो हमारी ग्रामर का हमको मिल गया, ओके। तो इसको इधर लिख लेते हैं, S tends to A, S of A and S tends to null and S tends to A, क्लियर। अब B की बात करते हैं। तो B के लिए भी सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नॉन टर्मिनल S, ओके। पहले ये A से स्टार्ट हुआ था, अब B से स्टार्ट कर देते हैं, ये B हो गया, क्लियर। फिर आगे चलते हैं, ये S टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है नल का, और इस S को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है B का, क्लियर। नाउ ये एक सेकंड सेगमेंट बना, ट्रायल बेसिस पे चेक कर लेते हैं, इज दिस एक्सेप्टेड द पैलिंड्रोम ऑफ विच वन, B, B एंड B, क्लियर। So palindrome है, yes obviously this is palindrome because scanning from left to right as well as right to left both are equal and generating the same particular string. तो palindrome की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, okay। Now ग्रामर से चेक कर लें, is this string is the part of, is the member of this particular grammar, yes or no। Now let us check, S tends to B as B, this production, clear। Then next S is replaced by B, okay, S is replaced by B, okay। So guys, this particular string is a member of this particular grammar as well as satisfying the condition of palindrome, clear। अब फाइनल इस पार्ट को भी इस ग्रामर में ऐड कर लें, तो S tends to B S B, okay, S tends to B, clear, और S tends to null ऑलरेडी अवेलेबल है, clear guys। So this is our final grammar, clear, this is our final grammar, okay। अब बारी आती है कि जो पैलिंड्रोम होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में। पहला पैलिंड्रोम होता है इवन पैलिंड्रोम और दूसरा कैटेगरी है वो होता है ऑड पैलिंड्रोम। अब थोड़ी इसकी भी बात कर लेते हैं कि इवन पैलिंड्रोम से क्या मतलब है, कि इवन पैलिंड्रोम क्या बताता है, ऑड पैलिंड्रोम क्या बताता है। इवन पैलिंड्रोम एंड ऑड पैलिंड्रोम, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है इवन, यानी उसमें स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वह इवन नंबर ऑफ काउंट होगा, ओके। एंड ऑड पैलिंड्रोम, उसमें जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो ऑड नंबर ऑफ काउंट होगा, क्लियर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। नाउ लेट इट बी चेक, इज दिस पैलिंड्रोम इवन और ऑड। तो नाउ काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 है, that means this is comes under the category of odd palindrome, clear। Again we will check this one, is this even or odd, 1 2 3, 3, this is the category of odd palindrome। now एक even palindrome generate कर लेते हैं, तो W A A, is this a even palindrome, string length count करेंगे, 1 2, yes, okay। now let it check, is this accepted by this particular grammar, yes or no। चेक करते हैं, S tends to A है तो A वाला प्रोडक्शन रखा, ओके। S है, हमको सिर्फ दो चाहिए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, S रिप्लेस करेंगे नल सिंबल से रिप्लेस कर दिया, देन फाइनल वी आर गेटिंग AA। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ इवन पैलिंड्रोम, व्हाई, बिकॉज द काउंट ऑफ लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 2, ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने ग्रामर बनाई है पैलिंड्रोम के लिए, यह ग्रामर इवन पैलिंड्रोम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑड पैलिंड्रोम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो भी पैलिंड्रोम ए और बी के द्वारा जनरेट होंगे, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी अ पैलिंड्रोम, वह एक्सेप्ट होगा। सो गाइज, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको
समझ में आया होगा, पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पैलिंड्रोम की 2 कैटेगरी, इवन पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम, इनको कंप्यूट कैसे करते हैं यह समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।